अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल डूइंग अमेजिंग। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मेरे साथ आज आप करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स की एक्सरसाइज 1E का सेकंड पार्ट, जो कि है फिगरिंग आउट ट्रू एंड फॉल्स। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, सेट से रिलेटेड होंगी वो, और हम डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो लेट्स गो सी देम। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इसी चैप्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। आफ्टर डूइंग दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज, हम अब करेंगे उसका दूसरा पार्ट, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को डिसाइफर करना। तो अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, वो अभी तक हमने जो कुछ सेट्स के बारे में सीखा है उनसे रिलेटेड होंगी, एंड देन वी विल डिटरमिन कि क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेट्स के बारे में डिस्कस की है। आपको पता हो सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, डिस्टिंक्ट सेट क्या होता है, उसकी नोटेशंस किस तरीके से होती हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो, ताकि आप जो है इस एक्सरसाइज को खुद मेरे साथ अपने तरीके से सॉल्व कर सकें, ना कि आप सिर्फ मुझे कॉपी करें एंड देन इसको नोट डाउन कर लें। सो बी प्रिपेयर्ड, लेट्स गेट टू वर्क, लेट्स गो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। We have in front of us the first statement, जो कि है if A is equals to the set has A, B, C, D and E and B is equals to B, D, E, then B is a subset of A। तो पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि अगर A के अंदर A से लेके E तक सारे लेटर्स हैं और B के अंदर B, D और E है, तो आप बताएं कि B जो है क्या वो एक सबसेट है A का। वेल दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, क्योंकि हाँ वो सबसेट है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नोट करना है कि B एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं A के अंदर जो B में नहीं है। तो यहाँ पर सिंबल जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, एंड दैट इज व्हाई दिस वुड बी फॉल्स। अगली वाली हमारे अब स्टेटमेंट जो है दैट सेज देयर कैन नॉट बी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन A, ABC एंड B 1, 2, 3। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है कि हर एलिमेंट जो है एक सेट का वो दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है, कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है, रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है। क्या इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है कि वो आपस में इक्वली कॉरेस्पॉन्ड कर सकें? इनके पास बिल्कुल हैं जी। अगर आप देखें, A जो है 1 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है, B 2 के साथ एंड C 3 के साथ। तो यहाँ पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो पॉसिबल है। However, स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं है पॉसिबल, कैन नॉट बी, तो इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। Why? Because 1-to-1 correspondence is possible between these two sets. Looking at the third statement, set A है जापान, चाइना और साउथ कोरिया का, and then set B है मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड यूरेनस, और ये इक्विवेलेंट हैं। Are they equivalent? आप देखेंगे इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। अगर आप यहाँ देखो, पहले सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट बी में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। एक सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इससे क्या एक्सप्लेन होता है? इससे ये एक्सप्लेन होता है कि ये बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। दे कैन नॉट बी इक्विवेलेंट, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पावर सेट इंक्लूड्स नल सेट। नल सेट से क्या मुराद है? नल सेट होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। पावर सेट के अंदर वो सारे के सारे सेट्स होते हैं जितने सबसेट्स आप किसी सेट से बना सकते हो। एंड यस, अगर आपको पावर सेट्स वाली एग्जांपल याद हो, हमने इसमें मेंशन किया था एम्प्टी सेट को भी नल सेट भी इंक्लूडेड होता है। दिस इज 100% ट्रू। अब हम अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। P इक्वल्स 1, 2, 3, 10। तो ये टैबुलर फॉर्म में उन्होंने हमें क्या दिया है? सेट P, जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक सारे होल नंबर्स आ रहे हैं। इज रिटन एज P इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अगर टैबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखे हुए थे, तो उनको पूरा बिखेर कर लिख देने से हमने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। इज दैट करेक्ट? नॉट एट ऑल। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हो? आप एक रूल की तरह से एक्सप्रेस करते हो। आप लिखते हो x इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, या आप कह सकते हो x आर नंबर्स दैट फॉल फ्रॉम 1 to 10। वो सब कुछ वो होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर आप x की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे होगे। ये तो आपका वही टैबुलर फॉर्म है, बस इसमें उन्होंने एलिप्सिस नहीं इस्तेमाल किए हुए, इस वजह से ये जो है ये फॉल्स है स्टेटमेंट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ सेट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज फाइनाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने एक सेट बनाना हो जिसमें आपने स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों का नाम लिखना हो, तो क्या वो फाइनाइट होगा या इनफिनिट होगा, यानी क्या वो कभी ना खत्म होने वाला होगा या वो लिस्ट कहीं पर खत्म होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है इट इज ट्रू, फाइनाइट ही होता है। ऑब्वियसली एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एक सर्टेन नंबर है, 1000 बच्चे हो सकते हैं, 400 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो बच्चे कभी गिने ही नहीं जा सकते, वो इतने ज्यादा प्रोलिफरेटिंग तो नहीं है। लिहाजा ये क्या है, ये बिल्कुल एक फाइनाइट सेट है। स्कूल चिल्ड्रन का अगर आप सेट बनाओगे तो वो फाइनाइट नंबर्स में होगा। दैट इज इट फॉर दिस स्टेटमेंट। लेट्स गो सी द नेक्स्ट वन। The next statement that we have here is, a set of beautiful cities in the world is well defined. आपसे अगर कहे कि सारी की सारी खूबसूरत सिटीज को जो नाम है वो एक सेट में लिखें, तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? बिल्कुल भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, फॉल्स। क्यों? वेल डिफाइंड होते हैं बहुत स्पेसिफिक, कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि किसकी बात हो रही है। मोस्ट ब्यूटीफुल में तो आपको नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया है, कौन सा शहर किसको खूबसूरत लगता है, किस तरह का खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कौन कौन से शहर देखने हैं। इट इज वेरी रैंडम, स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से वेल डिफाइंड भी नहीं है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट कॉल इट अ वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सिंबल ई डिनोट्स अ सबसेट। ये जो सिंबल है क्या ये एक सबसेट को डिनोट करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिंबल जो है ये डिनोट करता है एलिमेंट को, कि आप जब इसको इस्तेमाल करते हो तो आप बताते हो कि सर्टेन लेटर, सर्टेन नंबर जो है इस सेट का एलिमेंट है। तो ये सबसेट को बिल्कुल भी डिनोट नहीं करता, लिहाजा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देयरफॉर इट्स फॉल्स। अगली हमारी जो स्टेटमेंट है वो है, सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट बी जो है वो सुपर सेट बन जाएगा ए का अगर उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। क्या ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू। क्योंकि अगर सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेट ए के, तो सेट ए जो है उसका सबसेट हुआ, और अगर सेट ए उसका सबसेट है तो वो सेट ए का सुपर सेट है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। सेट ए में क्या क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। उसकी कार्डिनैलिटी उन्होंने कही है 30। कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर? सेट ए के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने कार्डिनैलिटी 30 कैसे लिखती? राइट, दिस इज फॉल्स। इसकी कार्डिनैलिटी जो है, जो करेक्ट आंसर है वो है 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ t इक्वल्स टू a b c देन। अब दे हैव प्रोवाइडेड यू अ सेट, t है आपके सेट का नाम, उसमें a b और c है। अब डिफरेंट तरीकों से उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स आपकी पूछी हैं, आपने सबको ट्रू और फॉल्स में क्लासिफाई करना है। तो अगर हम स्टार्ट करें, a इज एन एलिमेंट ऑफ t, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, ट्रू। a जो है एलिमेंट है t का, आप देख सकते हो a है, सेट में फॉल करता है, तो ये एलिमेंट हो गया t का। b है, a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ t, इज दैट करेक्ट? नो इट्स नॉट। किस तरह से? क्योंकि a जो है हमें तो पता ही नहीं है कि t का जो प्रॉपर सेट है वो क्या है, एंड इन दैट फॉर्म हम इसको उस तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते। b एंड देन यू आर सेइंग t इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b, ये भी गलत है। b इज अ सबसेट ऑफ t, b जो है वो एक एलिमेंट है, वो उसका सबसेट नहीं है, अलग से सेट नहीं दिया हुआ। वो कह रहे हैं जो b एलिमेंट है वो उसका सबसेट है, ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट ट्रू। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ t, इफ यू लुक एट इट, अब उन्होंने a का सेट बना दिया है। अब उन्होंने सिर्फ a जो एलिमेंट था खाली उसको नहीं पूछा, a का सेट बना के पूछा है कि क्या ये उसका प्रॉपर सेट है, तो ये करेक्ट है कि जी हाँ वो उसका प्रॉपर सेट है। आफ्टर दैट a b इज अ प्रॉपर सेट ऑफ t, अगर a b को हम अलग से सेपरेट करके एक सेट में लिखें तो इवन दैट इज अ प्रॉपर सेट। उसके बाद a b c इज अ प्रॉपर सेट ऑफ t, a b c प्रॉपर सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि a b c तीनों एलिमेंट्स t में भी हैं, एंड दैट इज व्हाई इसके सबसेट में भी वो तीनों एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर तो ये बात थी ना कि उसमें c नहीं है, उसमें b और c नहीं है, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। ऐसा जो एलिमेंट या ऐसा जो सबसेट है वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, दैट इज जस्ट अनदर सबसेट जो कि इक्वल या इम्प्रॉपर होता है। देन वी हैव an empty set, null set is not a subset of t. Is this true or false? It's true.
कि वो नहीं है उसका सबसेट, सो दिस इज एक्यूरेट। अब आगे चलें, अगली स्टेटमेंट को देखें। We've got to look at this statement now, जहां पर हम कह रहे हैं A is an element of A, B and C। आपका सेट जो है उसमें A, B, C है, क्या A उसका एलिमेंट है? Yes, definitely है, तो ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट। B is a proper set of A, B and C। Now important देखिए, B को उन्होंने सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है और जी हाँ वो उसका प्रॉपर सेट है, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। C is not an element of A, B, C। अब C जो है क्या वो ABC का एलिमेंट नहीं है? ऑब्वियसली है, उसमें शामिल तो है यहाँ पर, तो ये एक एलिमेंट हुआ एंड दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगली स्टेटमेंट है ABC इज इक्वल टू A एंड D। क्या ये दोनों सबसेट्स जो हैं इक्वल हैं? दोनों के मेंबर्स एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं? नहीं है, ये फॉल्स है। फिर है 357 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 3, 4, 5। इज दिस करेक्ट? प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट्स उसके अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए जिस सेट का आप सबसेट बना रहे हो। आपके प्रॉपर सेट को, जिसको आपको पेरेंट सेट कह रहे हैं, उसके अंदर तो 7 भी नहीं है, राइट? सो इन दिस वे ये दोनों जो है आपस में प्रॉपर सबसेट का रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते। फॉल्स। लास्ट आपकी स्टेटमेंट है 1, 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2, 3 एंड 4। दिस इज करेक्ट, इट्स ट्रू। व्हाई आर वी सेइंग दैट? क्योंकि 1, 2 जो है 1 नहीं है आपके सेट का हिस्सा, तो वो उसका सबसेट भी नहीं हो सकता। हेंस द लास्ट स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। इसके साथ हमने सारी की सारी अपनी स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन दिस पार्ट, और हमने उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स को पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हमने सिर्फ चंद डेफिनेशंस लिखनी है, व्हिच वी कैन ऑब्वियसली डू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी कमिंग योर वे। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.